यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वरयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभा के अध्यक्ष और समाज के प्रधान जी, आदरणीय मुनि मनीषी जी, वंदना के योग्य सभी बहनों माताओं तथा सज्जनों, आजकल हमारे देश के भीतर एक विवाद छिड़ा हुआ है और वो विवाद एक नौजवान साधु ने प्रारंभ कर दिया कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सभी हिंदू संगठित हो जाओ तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया इतनी ज़ोरदार हुई है कि लगता है कि बस अगले साल बनने ही वाला है। तरह तरह के विपरीत विचार दिए जा रहे हैं, लोग आक्रमण कर रहे हैं कि संविधान की अवहेलना है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये देश सेकुलर देश रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और आप इसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ देंगे, ये कैसे संभव है? अब विचार करने की बात यह है कि क्या कोई देश या कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो भी सकता है? तो उसके लिए जानना होगा कि धर्म कहते किसको हैं। अभी प्रायः सभी 99% लोगों के मन में यही विचार है कि जो कर्मकांड अलग अलग मतावलंबी करते हैं वही धर्म है। अगर एक व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर के बकरी के गर्दन काटता है तो ये भी धर्म है। एक दूसरा व्यक्ति किसी देवी का नाम लेकर के बलि चढ़ाता है तो वो भी धर्म है। तो धर्म जो लोग समझते हैं, जो कर्मकांड अलग अलग मतवादियों ने बना रखे हैं, उसको धर्म समझा जाता है। अभी कल शिवरात्रि हुई, शिवरात्रि पे लोगों ने क्या किया, लाइन लगाए, पानी जल को लेकर के शिव पर डाल दिया या दूध डाला। कल मुझे पता लगा जब मैं दूध लेने गया, दुकान वाले ने कहा कि आज तो दूध के दाम दोगुने और तिगुने हैं। मैंने कहा क्यों? कि बुद्धेश्वर महादेव जी के ऊपर हर आदमी एक एक पैकेट दूध चढ़ाएगा, क्योंकि वो धर्म है, क्योंकि शिव जी को दूध से नहाना है, दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक और क्या 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 अभिषेक, हाँ, भस्म आरती और कौन सी आरती, ये धर्म है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से धर्म मान लेते हैं। बेल के पत्ते और फूल वगैरह चढ़ा देना, ये सब धर्म है, पर वास्तव में ये धर्म तो नहीं है। धर्म तो वो है जो परमात्मा के आदेशों को का पालन किया जावे, धारण किया जावे, उसका नाम धर्म है। धर्म जीवन में आचरण करने का नाम है धर्म। इसलिए जब गुरुकुलों से पहले विद्यार्थी निकलते थे तो गुरु उनको उपदेश देता था। उन उपदेश में प्रारंभ के 2 उपदेश यही थे कि सत्यम वद और धर्मम चर, और तीसरा स्वाध्यायान मां प्रमाद। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करते रहो, उसमें आलस्य मत करो, क्योंकि स्वाध्याय करने से ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, और स्वाध्याय करने से पता लगता है कि हम कितना चल रहे हैं। स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं, एक तो अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, ईश्वर के ओम नाम का जप करना, और स्व अध्याय अपना अध्ययन करना।
अपनी जांच करना कि हम कहाँ तक चल रहे हैं परमात्मा के नियमों के अनुकूल। तो धर्म का जो आचरण है करना, उसका नाम धर्म है। ईश्वर की आज्ञाओं को मानना क्रियात्मक रूप से, वो धर्म है। धर्म के बिना तो कोई मनुष्य नहीं रह सकता, तो राष्ट्र क्या रहेगा। एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, विवाहित है वो, उसकी पत्नी है और एक उसकी बहन है। दोनों एक ही आयु की हैं, दोनों महिला हैं, दोनों एक ही आयु की हैं, दोनों को वो देखता है, पर देखने की दृष्टि और उस पर उपजने वाले मन में भाव एक नहीं है, नहीं हो सकते। ये जो अंतर बतलाता है कि पत्नी के प्रति हमारा व्यवहार और बहन के प्रति हमारा व्यवहार, मन में विचार कैसे होने चाहिए, इसका नाम धर्म है। जब कोई इसका उल्लंघन करता है तो कहते हैं ये अधर्म कर रहा है। जैसे हमें कोई कष्ट दे, हमें कोई मारे तो हमें कष्ट होता है, तो निश्चय ही हम भी किसी को मारेंगे, कष्ट तो उनको भी कष्ट होगा। किसी के हाथ पैर काटेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, उसे कष्ट होगा। तो ये जो विचार है कि हाँ कष्ट सबको होता है, तो हम किसी को कष्ट न दें, ये धर्म है। हम किसी का धन चुराते हैं, चोरहरण करते हैं, तो हमें अच्छा लगना चाहिए या बुरा लगना चाहिए। तो जब हम हमारा कोई धन चुराता है तो हमें दुख होता है, तो हम भी किसी के धन न चुरावें, ये धर्म है। धर्म आचरण का नाम है। तो ये किसने बताया कि क्या उचित है क्या अनुचित है? उसने बताया, इसने हमें पैदा किया। तो सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्यों की पहली खेप आई, मनुष्य पहले पहले धरती पर पैदा हुए, तो मनुष्यों को विशेष ज्ञान होता है, पशु पक्षियों को नहीं होता। उनका तो जैसा स्वभाव बना दिया परमात्मा ने, वैसा वो वर्तते हैं। तो मनुष्य जब पहले धरती पर आए तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कर तुम अकर तुम, इसका ज्ञान देना भी आवश्यक था। तो परमात्मा ने वो ज्ञान दिया। अगर सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान न देता तो लोग अपनी मर्जी से कार्य करते, और फिर अगर कोई गलत कार्य भी करते तो उसका दंड परमात्मा नहीं दे सकता था। जैसे कि देश का संविधान बनता है और संविधान में बता दिया जाता है, IPS IPC की धाराएं होती हैं कि ये करने से ये सज़ा होगी, ऐसा गलत करने से ये सज़ा होगी, और तब वो व्यक्ति करता है, भले उसको न पढ़ाओ। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, संविधान उसने नहीं पढ़ा है, IPC वगैरह भी नहीं पढ़ा है, फिर भी यदि वो गलत कार्य करेगा तो दंड मिलेगा, न्यायालय उसको दंड देगा। भले कहता रहे मैंने नहीं पढ़ा, का पढ़ाओ ना पढ़ाओ, उपलब्ध है वो निर्देश, उसका पालन तुमने नहीं किया तो दंड मिलेगा। ऐसे ही सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने वो संविधान दिया मनुष्य के लिए, उसको न पालन करने पर दंड मिलेगा, और पालन करने पर यथा योग्य वो आपको लाभ भी मिलेगा उसका। वो संविधान जो है उसी का नाम वेद है। 4 वेद हैं, सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में एक तो बतलाया गया है कि ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में और उनके संबंधों के बारे में सही से ज्ञान दिया गया है, और साथ ही में यही बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। गो माँ हिंसी, अजम माँ हिंसी, गाय को मत मार, बकरे को मत मार, ऐसे तमाम से निर्देश दिए हुए हैं कि न करने के लिए, और ऐसे दिए हैं जो करने के लिए हैं। तो ये जो ज्ञान है इस सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने दिया, और उसका नाम वेद है। एक बात हो गई। अभी मदनी जी एक मौलाना है, मुसलमानों के नेता, उन्होंने ये बताया कि सबसे प्राचीन धर्म तो इस्लाम है, और वही इस्लाम धीरे धीरे संशोधन होता गया। जो भी पैगम्बर आया उसने संशोधन किया, कभी मूसा ने किया, कभी ईसा ने किया, कभी इस्राइल ने किया।
और अंतिम संशोधनकर्ता जो थे वो मोहम्मद थे, और मोहम्मद ने संशोधन किया। वो संशोधित ईश्वर के संविधान का नाम है कुरान। अब ये आखिरी है और इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। जो बात मदनी ने कही और मुसलमान लोग भी कहते हैं कि अंतिम खुदा का पैगाम है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इस बारे में बता दूं कि पाकिस्तान में और कुछ और जगहों पर अहमदिया एक संप्रदाय है जो मुसलमानों का एक भाग है। वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसके बाद भी संशोधन होगा, पैगंबर इसके बाद भी आएंगे, मोहम्मद के बाद भी आएंगे। तो उनको पाकिस्तान के भीतर काफिर से भी बुरा माना जाता है, हिंदुओं से बुरा माना जाता है। उनको संबंध उनसे नहीं रखा जाता है, जहाँ पाओ मार डालो, उनके शत्रु हैं। उनको मुसलमान मानते ही नहीं हैं, उनको लोग मुसलमान नहीं मानते। अब विचारनीय बात यह है कि क्या मदनी और दूसरे लोगों की कही हुई बात में कोई तथ्य है? तो सोचिए कि सृष्टि के प्रारंभ में एक संविधान बनाया परमात्मा ने, उसके बाद पैगंबर आते गए। पैगंबर कौन होते हैं? खुदा तो होते नहीं, खुदा के अलावा मनुष्य होते हैं, विशेष मनुष्य आप कह सकते हैं। वो जिनका संबंध ईश्वर से रहता है, जो ईश्वर का ज्ञान सीधे प्राप्त कर लेते हैं अपने हृदय के भीतर, जैसे योगी लोग करते हैं, ऋषि लोग करते हैं। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि दर्शनार्थ, जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है, आत्मदर्शन या परमात्मा दर्शन कर लेता है, उसका नाम होता है ऋषि। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में भी आया है, उनकी जीवन चरित्र लिखने वालों ने लिखा है कि वो पंडितों को वेद भाष्य जब लिखवाते थे तो ऐसा भी होता था कभी कभी कि वेद भाष्य लिखाते समय वो रुक जाते थे। उन्हें स्पष्ट नहीं हो पाता था इसका भाष्य क्या ठीक होगा, तो रोक देते थे पंडितों को, जाते थे अपना ध्यान लगाते थे, समाधि अवस्था में चले जाते थे उस मंत्र को लेकर के, और परमात्मा से कहते थे इस मंत्र का आप बताइए क्या आशय है, आपने जो मंत्र दिया है। और उनके प्रकाश आ जाता था, ज्ञान प्राप्त हो जाता था, और तब आकर के ब्राह्मणों को, पंडितों को लिखा दिया करते थे। इस प्रकार के व्यक्तियों को पैगंबर कहा उन्होंने, हम ऋषि कह देते हैं, चलिए मान लिया। तो वो ऋषि जो थे वो परमात्मा के बनाए हुए संविधान में संशोधन करते थे। एक संशोधन किया, दो किया, तीन किया, चार किया, लोग आते गए, संशोधन करते गए। तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने अपनी ओर से संशोधन कर दिया, और या परमात्मा ने ही कहा संशोधन कर दो। उनके मन के भीतर वो विचार आ गया परमात्मा का, खुदा का, कि इस पे अब ये के बजाय ये कर दो। अभी तक था किसी को नहीं मानना चाहिए, अब कह दो कि सूअर को छोड़ करके सबको मार देना चाहिए। संशोधन कर दिया इसका। तो अगर ये मान लें कि परमात्मा संशोधन कराता है, इसके मतलब परमात्मा पूर्ण ज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, 100% जानकार नहीं है, ज्ञानी नहीं है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य पैदा हुआ उस समय परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान अधूरा था, सत्य और असत्य का मिला हुआ था, तभी संशोधन करना पड़ा। भारत का संविधान बना, अमेरिका का संविधान बना, इंग्लैंड का संविधान बना, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था। नतीजा क्या हुआ कि 100 से ज़्यादा संविधान के संशोधन भारत में हो चुके हैं। तो ये कोई बुद्धिमानी की बात तो नहीं हुई। संविधान ऐसा बनाओ कि 100 से ज़्यादा संशोधन 75 वर्ष में हो गए, 75 वर्ष में, और 100 से ज़्यादा संशोधन। इसके मतलब संशोधन बनाने वाले, जो संविधान बनाने वाले थे, चाहे वो अम्बेडकर हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे कोई XYZ 21-25 आदमियों का संगठन रहा होगा, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं थे। पूर्ण ज्ञानी होते तो ऐसा अशुद्ध बनाते नहीं संविधान। परमात्मा तो ऐसा नहीं है, परमात्मा तो पूर्ण ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है। इस समय क्या स्थिति है, भविष्य में क्या होने वाली, सब पता है परमात्मा को। तो परमात्मा का बनाया हुआ संविधान कभी भी संशोधित नहीं हो सकता है। अगर संशोधन मानेंगे तो परमात्मा पूर्ण ज्ञानी नहीं है, और अगर हम मानेंगे संशोधन हुआ, इतने संशोधन हो चुके हैं, हिंदू आए संशोधन किया, पारसी आए संशोधन किया, यहूदी आए उन्होंने संशोधन किया, फिर ईसाई आए, फिर मुसलमान आए, सबके पैगंबरों संशोधन करते चले गए।
तो फिर कैसे मान लिया जावे कि अभी भी ये सर्वज्ञ की रचना है, संशोधन अब नहीं हो सकता है, कैसे मान लिया जावे? जहाँ पर 100 संशोधन हो सकते हैं तो 101 भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो सीधी सी बात यह कि संशोधन परमात्मा के संविधान में नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं ये संशोधित है, वो संशोधन नहीं है, वो मिलावट है, मूल में मिलावट है। जब गंगोत्री से गंगा चली, बल्कि और कहिए जब गौमुख से गंगा चली, उस समय वो शुद्ध थी। उत्तरकाशी में आते आते अशुद्धि मिल गई, और नीचे आई हरिद्वार में तो और अशुद्धि मिल गई, और नीचे आ गई कानपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, और अशुद्धियाँ मिलती चली गई। तो पोल्यूशन मिलता चला गया उसके भीतर। तो हमें क्या करना है? उस पोल्यूशन को हटा देना है। पोल्यूशन मिला हुआ है, इसके मतलब शुद्ध नहीं है। तो धर्म में जब प्रदूषण मिल जाता है तो वो मजहब बन जाता है। धर्म में जब प्रदूषण मिल जाता है तो संप्रदाय बन जाता है, वो मत बन जाता है, वो मार्ग बन जाता है, वो पंथ बन जाता है। जो वैदिक धर्म है, जो वेद का निकला हुआ है, वो शुद्ध है, गोमुख की गंगा है। उसमें जो बातें हैं वो सब के लिए हैं, क्योंकि उस समय भेद नहीं था। अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोगों में अलग अलग कोई भेद नहीं था। परमात्मा ने ज्ञान दिया, वही ज्ञान था उनके पास। उस ज्ञान के आधार पर लोग आगे बढ़े। तो वो तो सभी देश वालों के लिए, सभी शक्ल वालों के लिए, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे यहाँ का रहने वाला हो, चाहे वहाँ का निवास करने वाला हो, सबके लिए एक था। पर धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि जो परमात्मा के समान नहीं हो सकती, वो मनुष्य की बुद्धि लगती गई उसके भीतर, और उसमें मिलावट होती चली गई। मिलावट का तो आलम ये है कि वेदों के में तो क्या मिलावट करते, जो बाद के ऋषियों के ग्रंथ हैं उसमें मिलावट कर दी गई। रामायण में मिलावट कर दी गई, वाल्मीकि रामायण में। महाभारत में मिलावट कर दी गई। जो 1000 श्लोकों का महाभारत था वो 1 लाख से ऊपर का हो गया। ये मिलावट जो लगातार होती चली जा रही है, यहाँ तक हो गई कि सत्यार्थ प्रकाश को लिखे हुए 100 वर्ष भी नहीं हुए थे, और उसमें किसी ने एक मिलावट कर दी थी कि क्षत्रिय लोग मांस खा सकते हैं। मांस खाना उसने डाल दिया। ये बात जब आउट हुई, बड़ा तालका मच गया, कोहराम मच गया, और समाज की ओर से ये हो गया कि ये गलत है बिल्कुल, तब हटा दिया गया। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, 40-50 वर्ष पहले की, 40-50 से भी कम वर्ष हुआ है, जब अग्निवेश ने कब्जा किया था साजिश सभा की ओर ऊपर, और पंजाब में गए थे व्याख्यान देने के लिए। उस समय स्वामी इंद्रवेश को बनाया गया था प्रधान सावदेशिक का, और अग्निवेश उनके साथी थे। तो सिखों ने उनसे ये कहा कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि गुरु नानक कोई संस्कृत पढ़े हुए नहीं थे, और इसलिए उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी लिख दी जो वेदों के अनुकूल नहीं हैं। तो इससे हम लोगों को बड़ा दुख होता है। तो अग्निवेश ने वहाँ घोषणा की थी कि हम देखेंगे इसको और इसका संशोधन करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश की इन बातों का हम संशोधन करेंगे। ये अग्निवेश ने बोल दिया पंजाब में। उसके बाद तो एकदम तहलका मच गया। एक काशी वहाँ के कलकत्ता के आचार्य थे, नाम भूल रहा हूँ, बहुत विद्वान, उनको मैंने पत्र लिखा था कि आप सुना कि अग्निवेश को बड़ा प्रिय मानते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस बात पर मैं ही नहीं, आर्य समाज के लगभग सभी विद्वान विरोध प्रकट कर चुके हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में एक शब्द भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सत्यार्थ प्रकाश ही नहीं, मैं तो कहता हूँ किसी भी कोई पुस्तक किसी ने लिखी है, आप उन बातों को न मानिए, बात अलग है। आजकल बड़ा चल रहा है रामचरितमानस को लेकर के, ढोल गवार शुद्ध प्रश्नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर के खूब उछाली जा रही हैं बातें। क्या तुलसीदास ने अभी लिखा है ये?
पिछले साल लिखा है क्या? कितने वर्ष हो गए, कितने 100 वर्ष हो गए, आज तक वही सब बोलते चले जा रहे हैं। मैंने अखंड रामायण और अखंड सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ ये होते हुए देखा है, थोड़ी देर के लिए अटेंड भी किया है। तो देखा मैंने कि महिलाएं कर रही थी सुंदरकांड का पाठ, और इत्तेफाक से जब मैं पहुंचा तो यही पद चल रहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। और वो जो कर रही थी वो सब बड़ी एजुकेटेड, पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उसमें विदेश में रहने वाली महिलाएं भी थीं। विशेष कार्यक्रम में मैं गया था, किसी ने आपत्ति नहीं किया। अब एकदम आपत्ति हो गई, और आपत्ति हो गई संशोधन कर दो इसको। अब जिस लेखक ने लिखा है, जिन परिस्थितियों में लिखा है, उस समय क्या स्थिति थी हम आप नहीं जानते। मान लिया गलती लिख दिया, तो कोई भी मनुष्य लिखेगा कोई पुस्तक तो गलती उसमें हो जाएगी। जैसे राहुल शंकरत्यायन के मैंने एक आध पुस्तकें पढ़ी, कहते हैं महाज्ञानी महापंडित उनको बोलते हैं, महापंडित राहुल शंकरत्यायन, और मुझको तो महापंडित लगते नहीं है वो। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से ला करके सिद्ध कर दिया कि हमारे ऋषि मुनि गाय खाते थे, कोई आता था तो उसको बछड़ा का मांस बना के खिलाते थे। ये राहुल शंकरत्यायन ने लिखा है। किसी पंडित ने, किसी वैष्णव ने आज तक उसके खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। तो कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, वो पूरा 100% सत्य नहीं लिख सकता, गलतियां हो सकती हैं, संभव है। आप मत मानिए उस हिस्से को, छोड़ दीजिए कि हम नहीं मानते इस बात को आपके, पर संशोधन आप कैसे कर सकते हैं? किसी कोई पुस्तक है, संशोधन कर दीजिए, कैसे कर दीजिए? संशोधन पर एक बात और याद आ गई, याद दिलाने वाली। मैं बरेली के एक आर्य समाज के उत्सव में गया हुआ था, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी भी साथ थे। मैंने उसके जाने के पहले एक पत्रक सा एक पृष्ठ का बनाया था, उसमें मुख्य मुख्य बातें ईश्वर जी और प्रकृति के बारे में लिखी थी। बरेली आर्य समाज के उत्सव के समय पर मैंने वो पर्चियाँ लोगों को दी कि आप इसको पढ़िए, आपको सैद्धांतिक ज्ञान मुख्य मुख्य हो जाएगा। उसमें एक वाक्य यह था, एक भी था, ईश्वर एक वस्तु है, एक चेतन वस्तु है, ये भी उसमें था। इससे इस पर एक पुराने आर्य समाजी थे, उनको बड़ा बुरा लग गया। उन्होंने स्वामी दिव्यानंद जी से कहा कि ये साला जी ने पर्चा बांटा है और ये तो गलत लिख दिया, इसमें ईश्वर को वस्तु बता दिया, कोई सामान है ईश्वर क्या? दिव्यानंद जी ने मुझसे पूछा कि बताइए साला जी इसका क्या जवाब है, आपने पर्चा बांटा है, लिखा है आपने? हम कहाँ लिखा है कि तो लोग आपत्ति कर रहे हैं, इसको आप हटा दीजिए इस लाइन को। मैंने कहा मैं हटा तो नहीं सकता हूँ, इस पर वार्ता कर सकता हूँ कि जो कुछ मैंने लिखा है वो सत्य है, मैं कहूँगा, आप बताइए सत्य नहीं है। तो लोगों को बुला लिया उन्होंने कि बुला लिया, बताइए समझाइए कैसे सत्य ईश्वर वस्तु कैसे है। मैंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश को आप मानते हैं सभी लोग? हाँ जी, हम तो आर्य समाजी मानते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश लिखा है? हाँ जी लिखा है। और एक आर्य उद्देश्य रत्नमाला भी लिखी है पुस्तक, हाँ पतली सी पुस्तक है, वो भी लिखी है। आप लोगों ने पढ़ा है उसको? तो धीरे से हिलाया कि हाँ हाँ पढ़ा है। हम कहा फिर से पढ़िए, दोनों पुस्तकों में लिखा हुआ गया है ईश्वर एक नित्य पदार्थ है। देख लीजिए, आपको भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए लोग, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश और आर्य उद्देश्य रत्नमाला, दोनों में लिखा हुआ है कि ईश्वर नित्य पदार्थ है, अनित्य नहीं है, नित्य पदार्थ है, सदा रहने वाला पदार्थ है। अब विचार करिएगा, हो सकता है आपके मन में बात उठ रही हो कि साधा जी कैसे कह रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे लिख सकते हैं? तो उसमें यह है कि पदार्थ कहते किसको है? पदार्थ उसको कहते हैं इसमें गुण हो और जो क्रिया करती हो, उसका नाम है पदार्थ। ये आप वैशेषिक दर्शन पढ़िए तो पता लग जाएगा कि पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो पदार्थ कहने से ये नहीं हो जाता है कि जड़ पदार्थ, ये गिलास एक पदार्थ है, ये माइक एक पदार्थ है, हाँ पदार्थ है, पर ये जड़ पदार्थ है। जीवात्मा और परमात्मा ये चेतन पदार्थ हैं।
तो पदार्थ कहने से उसका कोई महत्व घट नहीं जाता है। पदार्थ नहीं कहेंगे तो क्या विशेषण कहिए, भाव कहिए। तो परमात्मा कोई भाव नहीं, कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। परमात्मा एक वास्तविक पदार्थ है, परमात्मा का एग्जिस्टेंस है। और आप जो महाव्याहृतियाँ पढ़ते हैं, भू भुआ स्वाहा, इसमें भू का अर्थ ही है जिसकी वास्तविक सत्ता हो। सत्ता है परमात्मा की। सफ़ेदी कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। ठंडक ये कोई पदार्थ नहीं है, गर्मी ये कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन गर्म वस्तु है वो पदार्थ है। जिसके भीतर गुण है वो पदार्थ है, गुण स्वयं में पदार्थ नहीं है। विचारने की बात है, ये वैश्विक दर्शन का वो है। तात्पर्य कहने का ये है कि किसी के लिखे हुए, पुस्तक के लिखे हुए किसी चीज़ को, किसी बात को आप परीक्षा करें, न जानते हो तो पूछ कर पता लगाएं। और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है हमारे विचार से, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उस पर संशोधन आप नहीं कर सकते। तो परमात्मा का बनाया हुआ जो संविधान है, वेद हैं, वेद में संशोधन नहीं हो सकता है। और वेदों में संशोधन न हो पावे, इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने और विद्वानों ने नियम, ऐसा तरीका बना दिया, ऐसा उसको सुरक्षित कवच दे दिया कि वेद का एक मंत्र में भी संशोधन कोई नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। शायद आप लोगों में से कम को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा भी, कि 8 प्रकार के पाठ होते हैं वेद मंत्रों में। वेद मंत्र जो हम पढ़ते हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये ऐसे नहीं, इतने काफ़ी नहीं है। इसको 8 प्रकार से पढ़ा जाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितुर तत्वरेण्यम, वरेण्यम तत्सवितुर, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, पद पाठ, इस तरीके से करके 8 प्रकार के पाठ हैं जिससे कि वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं। अगर आपने एक शब्द बदल दिया, सुंदर के बजाय उत्तम कर दिया, या कोई भी शब्द बदल दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा, 8 प्रकार के पाठों में पकड़ जाएगा। ये तो वो है। यही कारण है कि आज तक चारों वेदों के जो मंत्र हैं, उनमें से एक भी मंत्र को कोई बदल नहीं पाया, कोई हटा नहीं पाया, कोई एक दूसरा नया मंत्र बना करके जोड़ नहीं पाया। ये दूसरी बात है कि मंत्रों के अर्थ जो व्याख्याएं की गई वो मनुष्यों ने किया, उसमें बहुत अंतर है। साण ने भाष्य किया वेदों का, वो अलग है। उव्वट ने भाष्य किया, वो अलग है। महिधर ने भाष्य किया, वो अलग है। शेक्सपियर ने भाष्य किया, वो अलग है। महेशनाथ शास्त्री ने भाष्य किया, वो अलग है। और इसी के बाद तमाम लोगों ने, शिवा दामोदर सातवलेकर ने भाष्य किया, वो अलग है। और तमाम लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने भाष्य किया, विद्वानों ने। उन सब में तो अंतर है, लेकिन वेद के मंत्रों में अंतर नहीं हो सकता है। तात्पर्य कहने का ये है कि परमात्मा के बनाए हुए संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, और उसी का नाम धर्म है, क्योंकि उसी को मानना है आपको। बाकी जितने भी हैं वो सब वेदों के बाद जितने भी लोगों ने अपनी मर्जी से जो मत बनाए, जो पुस्तकें बनाई, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे कोई पुराण हो, ये सारे के सारे ग्रंथ परमात्मा के संविधान के अनुकूल हैं। उन बातों को तो मान्यता दी जा सकती है, लेकिन जो वेदों के प्रतिकूल बातें उसमें हैं वो अमान्य हैं, परमात्मा के संविधान के विरुद्ध हैं, इसलिए वो उनका पालन करना अधर्म है, धर्म नहीं है। समझ लीजिए इस बात को। तो जो धर्म परमात्मा ने दिया, जिसके द्वारा हम अपनी बहन और अपनी पत्नी में भेद करते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या करना चाहिए न करना चाहिए इसका पता लगाते हैं, वो परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है उसके अनुकूल कर्म करना, वो तो धर्म है। और वो धर्म से अलग होकर के कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, समाज जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता है, तो राष्ट्र कैसे रह सकेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष कोई देश नहीं हो सकता है। अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, धर्म के रहेगा ही नहीं,
तो फिर उच्छृंखल हो जाएगा मानव। फिर कोई किसी को मार देगा, कोई किसी का धन लूट लेगा, कोई किसी साथ बलात्कार कर देगा और कहेगा हमें कुछ सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि कोई धर्म ही नहीं है। जब कोई संविधान ही नहीं है, जब कोई नियम ही नहीं है परमात्मा का बनाया हुआ, लोग कहेंगे साहब मनुष्य का बनाया हुआ तो है, हाँ है, पर आपका बनाया हुआ कुछ और है, आपका बनाया हुआ कुछ और है, आपका बनाया हुआ कुछ और है और मेरा बनाया हुआ कुछ और है, जैसे आजकल चल रहा है। मुसलमान जो है वो गाय को काटता है, कहता धर्म है, हमारे कुरान में लिखा हुआ है गाय को काटा जा सकता है। तो हिंदू जो देवी को मानने वाला है वो भैंसे को काट देगा, कहेगा भैंसा को काटना हमारा धर्म है। तो जो वैष्णव होगा वो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, एकदम गलत चीज़ है, ये काटना मरना यही गलत है, मांस खाना धर्म है, वो धर्म मान लेगा उसको। जैनी कहेगा कि वही नहीं, छोटे छोटे जो कीड़े सांस के साथ नाक में चले जाते हैं वो अंदर जाना वो भी अधर्म है, इसलिए कपड़ा लगा लेगा नाक में मुंह में। एक दूसरे के विरोधी। और यही कारण हुआ कि भारत के भीतर जब नाना संप्रदाय फैले हुए थे तो हिंदुओं के भीतर मुख्य रूप से दो संप्रदाय थे। एक संप्रदाय का नाम था वैष्णव जो विष्णु को महान मानता था, और एक का नाम था शैव जो शिव को महान मानता था। शिव को मानने वालों ने शिव पुराण, लिंग पुराण, ये सब पुराण बना दिए। विष्णु को मानने वाले भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि आदि ये बना दिया। अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने देवता की, जिसको हम मुख्य मानते हैं, जिनके नाम पर संप्रदाय हमने चलाया हुआ है, उनको महानता दिखा दी गई। तो जो शैव थे, जो शिव को मानने वाले थे कि शिव ही सब कुछ है, महादेव कह दिया उसको, बाकी सब देव हैं और ये महादेव है, सबसे बड़ा देव है। तो उसको प्रमाण देने के लिए क्या कर दिया कि राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे, और राम जब साउथ में लंका विजय करने के लिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गए भारत की सीमा पर, तो वहाँ उन्होंने शिवलिंग बना करके उसकी पूजा की, जो कि आज रामेश्वरम है। मानते हैं ना कि राम ने शिव की पूजा की, शिवलिंग की पूजा की। राम कौन थे? विष्णु के अवतार थे। तो जिसकी पूजा की वो बड़ा है, जो पूजा करने वाला है वो बड़ा है। जिसकी पूजा की जाए तो शिव बड़े हो गए, राम छोटे हो गए। तो ये बात बड़ी बुरी लग गई वैष्णवों को। तो वैष्णव ने कह दिया कि शिव जी तो कुछ भी नहीं है वैष्णव के सामने, एकदम गिरे हुए पतित व्यक्ति हैं। कहा वो कैसे? उन्हें कहानी जोड़ दी। एक बार ऐसा हुआ कि शिव जी ने एक असुर को शाप दे दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। और जैसे वरदान मिला शिव जी के द्वारा, तो शिव जी तो मूर्ख थे, उनको पता नहीं था कि ये क्या करने वाला है, क्यों वरदान मांग रहा है। वो जो असुर था जिसका नाम भस्मासुर था, वो शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए बढ़ा कि इस सर पर हाथ रख दूंगा ये भस्म हो जाएगा, और इसकी पत्नी जो पार्वती सुंदरी उसको मैं अपनी रानी बना लूँगा। ये सब मुसलमान लोग करते थे। मुसलमानों के कथाओं नहीं, उनका तो इतिहास है। मुसलमानों के इतिहास और हिंदुओं के पुराण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए कोई पौराणिक किसी मुसलमान को चैलेंज नहीं कर सकता। मुल्ला को चैलेंज करेगा तो आर्य समाज करेगा, आर्य समाज के आगे नहीं ठहर सकते वो लोग। तो क्या कहानी बना ली कि वो भस्मासुर हाथ रख देगा तो वो जो शिव जी हैं वो भस्म हो जाएंगे। तो शिव जी अपना वरदान वापस नहीं ले पाए। पहली बेवकूफ़ी तो ये कि उन्होंने वरदान दे दिया ऐसा भस्म करने वाला। दूसरी बात ये कि वो वरदान बैक कर लेते। जैसे कि भाई सरकार ने किसानों के लिए कोई नियम बनाया और बाद में देखा गड़बड़ हो रहा है तो बैक कर लिया कि हम वरदान वापस लेते हैं, हमने हथियार दिया था आपको, हथियार वापस लेता हूँ। पर नहीं ले पाए, दूसरी बेवकूफ़ी हो गई। तो शिव तो 2 नंबर से बेवकूफ़ हो गए। तब शिव जी ने क्या किया, भागे वो, और वो भागे तो उनके पीछे भस्मासुर भागा। और पुराणकारों की बुद्धि भी देखिए कि दोनों की स्पीड बराबर थी। न ब्रह्मा के पास कोई विशेष ज्ञान था कि तेज़ से भाग जाते बच करके, और न उसके पास था कि तेज़ था हम भाग के पकड़ लें उसको। वही भाग रहे हैं, पीछे ही भाग रहे हैं। जितना डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस बना रहा, मेंटेन रहा। उतनी स्पीड से दोनों बराबर भागते रहे। और शायद मुझे गलती मैं कर सकता हूँ कि 10,000 वर्ष तक भागते रहे, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है।
वो भागते रहे, भगाता रहा, भागते रहे, भगाता रहा। तब जाके अकल आई शिव जी को कि हमको बचाने वाला तो हमसे बड़ा है, विष्णु है, वो बचा सकता है। तो विष्णु के पास गए, बचाओ महाराज बचाओ, हम तो भस्म हो जाएंगे। अब विष्णु को कमाल देखिए कैसे बचाया विष्णु ने। विष्णु जो है वो स्त्री बन गए, सुंदर स्त्री बन गए, और बन करके पहुँच गए भस्मासुर के सामने। और भस्मासुर देखा, बड़ा मोहित हो गया, कहा मेरी पत्नी बन जाओ। तो विष्णु ने कहा कि नाचने लगे। नाचो पहले। कैसे नाचो? क्या? उनका सर पे हाथ रखो, का रख लिया। अब घूमो, सर पे हाथ रख करके घूमो। जिसे भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा वही भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब जा करके शांति मिली शिव जी को। हज़ारों साल तक भागते भागते थक गए थे, तब जा करके पानी वानी पिया होगा, खाना खाया होगा, वगैरह वगैरह। अर्थात शिव जी को बचाया किसने? विष्णु जी ने। बड़ा कौन हुआ? विष्णु बड़े हो गए। तो एक पुराणकार बता रहा है कि शिव बड़े, एक बता रहा है कि विष्णु बड़े, पर कोई नहीं बता रहा है कि ईश्वर कौन है। सब कह रहे हैं कि ये देवता हैं, ये भी देवता है, वो भी देवता है, वो भी देवता है। पर सब देवता हैं तो एक तो कोई होगा जो देवताओं का भी देवता जो होगा, इसको ईश्वर कहते हैं। जो दोहा बनाए इन्होंने, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। 2 ये हो गए, भवानी और गणेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ये हो गए। ये 5 देव हैं, देव हैं, महादेव हैं, परम देव हैं, मगर हैं देव, ईश्वर नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ है। 18 पुराण में से आप पढ़ डालिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईश्वर कौन है। पर ये सब मानते हैं कि हर एक देवता के जब नमस्कार हम करेंगे तो ईश्वर का नाम भी साथ में लेंगे। इसलिए नमः शिवाय नहीं कोई कहता है, ओम नमः शिवाय। विचार करिएगा इस बात के ऊपर। शिव, शंकर, महादेव, भोलेनाथ जो कह दीजिए, उनको नमः मैं नमस्कार करता हूँ, तो नमः शिवाय कह दो। पर नमः शिवाय काफ़ी नहीं है। गणेशाय नमः कह दो, साईं राम कह दो, नहीं, ओम लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम, सब जो भी लगा दीजिए, सब में ओम। तो ओम नमः परमात्मा का हम नमस्कार करते हैं जो कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय मतलब कल्याणकारी परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। नमः शंकराय, सुख देने वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। शंभवाय नमः, ओम शंभवाय नमः, हम मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले, आवागमन के चक्र से हमको बचा लेने वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए हम भी जब संध्या करते हैं, आप भी संध्या करते हैं, तो क्या अंत में बोलते हैं? नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। इसमें शिव शंकर और शंभू को नमस्ते नहीं की जा रही है। लोग कहेंगे आप आसमाजी हो, आप भी तो शिव शंकर शंभू करते हो ना, वो तो विशेषण है, गुण है। मोक्ष देने वाले, सुख देने वाले, दुख हरने वाले, कल्याण करने वाले, शिव माने कल्याण करने वाला, कल्याण करने वाले ओम को हम नमस्कार करते हैं। तो सीधी बात यह है कि जो धर्म है, उस धर्म को छोड़ करके हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। धर्म को छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, बच नहीं सकते। परमात्मा के न्याय से नहीं बचेंगे। धर्म को जो मारता है उसका हनन हो जाता है। धर्मो हतो रक्षति, हतो नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म को मारता है वो स्वयं मर जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है वो रक्षित होता है। लेकिन जो ये संप्रदाय मतांतर जो हैं, ये तो परिवर्तनशील हैं, ये तो अलग अलग माने जा सकते हैं। इसीलिए जो सेकुलर शब्द का लोग अर्थ करते हैं, कहते हैं ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, इसका नाम मत निरपेक्ष है, संप्रदाय निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, मत निरपेक्ष है। हर आदमी एक एक गुरु आ गया, चाहे पैगंबर आ गया, चाहे एक देवता के नाम पर लेके कोई महात्मा जी आ गए, कोई संत जी आ गए। संत रैदास का अपना मत है, नानक का अपना मत है, सबके अपने अपने मत हैं। वल्लभाचार्य का अपना मत है, किसी कोई मत है, कोई मत है, सबके अलग है।
तो मनुष्यों के मत अपूर्ण होते हैं। मनुष्यों का बनाया हुआ संविधान गलत हो सकता है, मिला जुला होता है, उसमें संशोधन भी हो सकता है, उसमें मतैक्य नहीं होगा। ये परमात्मा का बनाया हुआ जो धर्म है वो धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द कहना गलत है। और उसमें उसका एक ही आधार है और वो आधार है वेद, और वेद का देने वाला है परमात्मा। परमात्मा बड़ा संसार में कोई नहीं, इसलिए हमें केवल परमात्मा के नियम को मानना है। बाकी लोगों के नियम यदि उस परमात्मा के नियम के अनुकूल हैं तो उतना हिस्सा मानना है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो हिस्सा हमको नहीं मानना है। हेतु